का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित जेके इसके टॉप 60 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए वाणिज्यिक चरण 1757 या 1813, बी औद्योगिक चरण 1813 या 1860, सी वित्तीय पूंजीवाद 1860 या 1947। सूची नंबर 2, नंबर 1 एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल, नंबर 2 मुक्त व्यापार की काल, नंबर 3 ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दाहशाला व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क। क्वेश्चन नंबर 6, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन ट्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त स्तंभदारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 में। क्वेश्चन नंबर 13, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820। क्वेश्चन नंबर 14, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है? नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 मद्रास की उत्तरी जिले, नंबर 5 बनारस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा सही। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। क्वेश्चन नंबर 17, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने
वाले माल पर उच्च चढ़कर। क्वेश्चन नंबर 18, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन की विचार का प्रतिपादन किसने? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। क्वेश्चन नंबर 22, सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बम्बई और ठाणे। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 25, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जिम्मेदार को पूरे लगान भूराजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। क्वेश्चन नंबर 26, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे? नंबर 1 मद्रास प्रेसिडेंसी, नंबर 2 बम्बई प्रेसिडेंसी, नंबर 3 पूर्वी बंगाल, नंबर 4 असम, नंबर 5 कुर्ग। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा सही। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थन इंडिया किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्थ। क्वेश्चन नंबर 28, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भूराजस्व व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनकी प्रबंध में चलने वाला सीमित दायित्व का प्रथम बैंक था? अवध कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित किलवर्ट बिल का उद्देश्य था? जहां तक अदालतों की डांडिक आधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, बी मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, नंबर सी उप किराएदारों पर देने वाले गिरवी रखने, हस्तांतरण करने व उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, डी ग्राम स्तर पर की गई भूमि भू राजस्व बंदोबस्ती। सूची नंबर 2, नंबर 1 जागीरदारी प्रणाली, नंबर 2 रैयतवाड़ी प्रणाली, नंबर 3 मालवाड़ी प्रणाली, नंबर 4 जमींदारी प्रणाली।
ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का तीसरा। दोस्तों अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ये एसएससी में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, का कारण था? भारी उद्योगों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 35, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। चाय। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, अस्थायी बंदोबस्त 1993 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगी। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं की, इसका कारण था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश भू राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। नंबर 2, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगाने निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। नंबर 3, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? दोस्तों पहला, दूसरा एवं तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, अस्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महालवाड़ी व्यवस्था। सूची नंबर 2, नंबर 1, कारविलास चार्ल्स ग्रांड जांसूर। नंबर 2, कैप्टन रीड थॉमस मुनरो एलिफिस्टन। नंबर 3, हॉल्ट मैकेंजी मार्टिन बेड। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ ले गए, एसएससी 2014 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 40, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। नंबर 1, गंगा घाटी। नंबर 2, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत, पश्चिम उत्तर प्रदेश। नंबर 3, मध्य भारत के कुछ भाग। नंबर 4, मराठों के अधिकृत प्रदेश। नंबर 5, पंजाब। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी, पांचवा सभी सही। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नंबर 1, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बी अवध लगान अधिनियम, एनम मद्रासी काश्तकारी विधेयक, सी दक्कन काश्तकारी अधिनियम, डी मध्य प्रांत काश्तकारी। सूची नंबर 2, नंबर 1, 1885। नंबर 2, 1886। नंबर 3, 1879। नंबर 4, 1883। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहाँ आता है? उड के घोषणा पत्र 1854 को। क्वेश्चन नंबर 44, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया गया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है?
गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। नंबर 1 घटक समिति 1929। नंबर 2 लिंडसे आयोग 1929। नंबर 3 संयुक्त समिति 1934। नंबर 4 सार्जेंट योजना 1944। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी। पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 46, किस सिद्धांत का यह अर्थ है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध था, की स्थापना किसने की? डेविड हेयर। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, उपयुक्त सब। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में अनौद्योगीकरण या प्राफु औद्योगीकरण की अवधि थी? 1800 या 1850। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1850 में। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई। विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 53, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरियोम, विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में रेलवे के निर्माण कारण थे। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे उपयुक्त सभी। देखिए, ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक रासायनिक सूत्र में आबद्ध करना, आंतरिक विद्रोह, बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। क्वेश्चन नंबर 55, इसने भारत में रेल की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? कार्ल स्मार्क। क्वेश्चन नंबर 56, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? रिसरा बंगाल। क्वेश्चन नंबर 57, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 58, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात की रेलवे से छेदा गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया, यह किसने कहा? बुकानन। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? आर.सी. दत्त। क्वेश्चन नंबर 60, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, या गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें
निचोड़कर गिरा देती है, यह उक्ति किसकी है? जॉन सुल्लीवाना, सुल्लीवान, जॉन सुल्ली। क्वेश्चन नंबर 61, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीयकरण राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 62, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए स्ट्रेची आयोग 1880, बी लियाल आयोग 1897, सी मैकडोनल आयोग 1900, डी टुडेह आयोग 1943 या 44। सूची नंबर 2, नंबर 1 लॉर्ड रिटन, नंबर 2 लॉर्ड लिंगन, नंबर 3 लॉर्ड कर्जन, नंबर 4 लॉर्ड वेवेल। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 64, 20वीं सदी की पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? बंगाल। क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी क्वेश्चन नंबर 65, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? नंबर 1 जूट, नंबर 2 कोयला, नंबर 3 लोहा व इस्पात, नंबर 4 मशीनों की पूंजी, नंबर 5 सूती। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा एवं पांचवा सही। क्वेश्चन नंबर 66, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 67, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता रामायण कोड कब प्रचारित किया? 1883। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 69, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 में। क्वेश्चन नंबर 71, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 73, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत की करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 74, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? धन के निकास। क्वेश्चन नंबर 75, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 76, पॉवर्टी एंड अनएबिलिटीज रूल इन इंडिया के लेखक? एम जी टाडा डे। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय अर्थविदों में शामिल है? नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 आरसी दत्त, नंबर 3 एम जी टाडा डे, नंबर 4 डी एन गाडगिल, नंबर 5 गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 6 के टी शाह। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, इनमें से
क्वेश्चन नंबर 78, सर थॉमस हालैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग आयोग का गठन कब हुआ? सर थॉमस हालैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 79, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 80, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं? भारतीय व्यापार बिना। भारतीय व्यापार का बिना। क्वेश्चन नंबर 84, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? मुक्त व्यापार नीति। क्वेश्चन नंबर 85, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कत कहावत एंड उन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत ट्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा एक समुचित से परिभाषित करता है? भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण फल नहीं मिलता था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नंबर 2, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नंबर 3, भारत के बाहर के हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही। पहला, दूसरा एवं तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 87, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर सीआईपी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 88, रैयत वाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। नंबर 2, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। नंबर 3, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला, दूसरा और तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। नंबर 2, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। नंबर 3, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? क्यों दोस्तों, पहला कथन सही। क्वेश्चन 90, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक ऋण को खो दिया। अठारह सौ तैंतीस के चार्टर्ड एक्ट। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी
245 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।